बल्कि देश देश के लोगों को परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा, उसके बड़े भंडार घरों के द्वारा, उसके स्टॉक के द्वारा, उसके इकट्ठी की गई फसल और पैदावार के द्वारा परमेश्वर ने देश देश जाति जाति के लोगों को खुद उनकी भूख को मिटाया था, उन्हें ब्लेस किया था। हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे यूसुफ के समय पर परमेश्वर ने यूसुफ के भंडार घरों के द्वारा खुदा ने लोगों की भूख और प्यास को, लोगों की कमी और घटी को खुदा ने खत्म किया। सो उसी रीति से वचन क्या कहता है 28 उसके 12 में कि मैं भी तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी, यूसुफ ने तो यहाँ पर धरती पर एक रूम्स बनाए थे, उसमें खाने की चीजें रखी थी, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं यूसुफ से भी बड़ा परमेश्वर हूँ, स्वर्गीय यूसुफ हूँ तुम लोगों का। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए यूसुफ की तरह ही आसमान के आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाया करूंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। वो कैसे किसी की लाइफ में परमेश्वर की वो डिवाइन अरेंजमेंट्स, डिवाइन हेल्पर्स और डिवाइन क्रिएटिविटी प्रभु कैसे पूरी करेगा, वो परमेश्वर आकाश उत्तम रूपी भंडारों को कैसे खोलेगा जब कोई व्यक्ति प्रभु के वचन को पूरा करेगा। सो परमेश्वर कहता है ना कि धर्मी के घर में धन जो है बहुत आयत से रहता है, लेकिन जो कष्ट देने वाला है, जो दुख भोगने वाला है, जो प्रभु के वचन को पूरा नहीं करता, उस दुष्ट के घर में जो है वो दुख सदा बना रहता है। लेकिन धर्मी के घर में धन जो है, पैसा और संपत्ति जो है, सामर्थ्य बनी रहती है। हालेलुया। सो यदि हम प्रभु के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर कहता आकाश रूपी उत्तम भंडारों को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। सो वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है। सो इसी 28 में जब हम पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है कि तू उधार जो है ना, कर्जा जो है वो लेगा नहीं बल्कि दूसरों को देने वाला बनेगा। सो परमेश्वर कहता है तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या है, तू दूसरों की मदद करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, दूसरों के लिए सोर्स हो, दूसरों के आशीषों, ब्लेसिंग्स और तरक्की का तो कारण बनेगा। सो परमेश्वर कहता तुम्हें भीख मांगनी नहीं पड़ेगी, तुम्हें हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर कहता तुम्हें सिर ठहराऊंगा ना कि पूछ। परमेश्वर कहता यानी कि आपके इंटरव्यूज हो, आपका कोई काम हो, आपकी मैरिज के रिश्ते हो, आपका किसी भी तरह का बिजनेस हो, परमेश्वर कहता उसमें तुम्हें फेलियर जो है ना, रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें मैं सिर ठहराऊंगा, यानी कि तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। 1000 में से एक को चुनना होगा तो वो परमेश्वर कहता है यदि तुम वचन को पूरा करते हो तो तुम ठहरोगे। सो खुदावन कहता है इस रीति से तुम्हें तुम्हारी लाइफ में प्रथम रखूंगा। सो यदि हम भी प्रभु के कामों के लिए परमेश्वर को अपने कामों से अधिक महत्वता दें, इंपॉर्टेंस दें, परमेश्वर को, उसके कामों को और उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर को प्रथम रखें। अब अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी जरूरतों को ध्यान में ना रखकर प्रभु को जब आगे रखेंगे तो उसी रीति से परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी जॉब के स्थान पर, तुम्हारे कलीग्स में, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें भी फिर पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा, बल्कि प्रथम रखूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैं समय समय पर तुम्हारे लिए मेह बरसाया करूंगा। सो यानी कि परमेश्वर कहता है कि जो भी गर्मी, सर्दी, बारिश, जो भी मौसम है, खुदावन कहता वो जलवायु, वो बारिश का आना, खुदावन कहता है, और तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां, खुदावन कहता वो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे कामकाज के अकॉर्डिंग, खुदावन कहता मैं उन्हें चलाऊंगा, कंट्रोल में रखूंगा। उचित समय पर जितना तुम्हें चाहिए, जितनी बारिश चाहिए, जितनी गर्मी, जितनी सर्दी, जो तुम सहन कर सको, जिससे तुम्हारा बिजनेस में लॉस ना हो, परमेश्वर कहता वो सारा जलवायु, क्लाइमेट को खुदावन कहता मैं कंट्रोल करूंगा। हालेलुया। यानी कि उचित समय पर, समय समय पर मैं क्या करूंगा, मेह बरसाया करूंगा। सो यानी कि जिस भी काम में हाथ डालोगे, खुदावन कहता उसमें तुम्हें सफलता ही मिलेगी। सब कलीसिया कहे आमीन। जैसे सबोपदेशक 5 उसकी 19 में क्या लिखा कि वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने, परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है, और ये क्या है, परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी है, सो जब हम प्रभु के कामों के लिए बोते हैं तो खुदावन उसे पे बैक करता है, मल्टीप्लाई करता है, उसे परमेश्वर कई गुना करके हमारी लाइफ में हमें वापस करता है। सो वचन यही कहता है कि हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन और संपत्ति दी हो, हमारे बोलने के द्वारा जो परमेश्वर हमें पे बैक करे, उस संपत्ति की बात करता है कि उसमें परमेश्वर आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने, यानी कि परमेश्वर कहता तुम मरोगे नहीं, जो तुमने कमाया, जो तुम्हारा हिस्सा है,
तुम उसे हैप्पीनेस, जॉय के साथ, आनंद के साथ उसे भोगोगे। और परिश्रम करते हुए जिस काम में भी तुम हाथ डालोगे, जिस काम में तुम मेहनत करोगे, जो काम में तुम अपना दिमाग लड़ाओगे, अपना टाइम दोगे, जिस काम के लिए तुम भागा दौड़ी करोगे, जिस काम के लिए अपनी योग्यता, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करोगे, परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी परमेश्वर कहता मैं दूंगा। और ये क्या है? ये परमेश्वर का वरदान है। आमीन। सो परमेश्वर कहता कि जो धन यहोवा पिता हमारा परमेश्वर देता है, उसमें वह कभी भी कोई भी दुख जो है वह नहीं मिलाता। सो इस सबोपदेश का ये वचन यही कहता है कि जो धन परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उसमें परमेश्वर कहता है कि तुम लंबी आयु जीकर उस धन को एंजॉय करने पाओगे, उसे आनंद के साथ, परिश्रम करते हुए, खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ उस धन का अपनी लाइफ में अपने पूर्वजों, अपने वंशों के साथ, अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ उसे शेयर कर पाओगे। सब कलीसिया कहें आमीन। सो इसीलिए वचन कहता है कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में, इसलिए सावधान रहना। सो वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए रखा है, मैं स्वर्गीय यूसुफ हूं तुम लोगों का, आकाश रूपी उत्तम भंडारों को तुम लोगों के लिए खोलूंगा। लेकिन सावधान रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसके जो जो आज्ञा, नियम, विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसका मानना तू छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, जब तू फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो जाए, तुम टेस्टिमनीज को रिसीव कर लो। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए तो अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें जब रहने लगे, और जब तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियों की बढ़ती हो, तेरा सोना, तेरा चांदी, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में कहीं अहंकार समा ना जाए, तू अपने परमेश्वर यहोवा को कहीं भूल ना जाए, जो तुझको दास्तव से, मिस्र देश से, या फिर आपकी उन प्रॉब्लम से, आपकी बीमारियों से, उन क्लेशों से, उन कष्टों से, दुष्ट आत्मा के ट्रैप से, दुष्ट आत्मा के जंजाल से, डिप्रेशन से, परमेश्वर कहता है तुम्हारे दास्तव से। तुम देखो तुम्हारा दास्तव क्या है, कि जिस दास्तव से, जिस गुलामी से परमेश्वर कहता मैं तुम्हें छुड़ा ले आया हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम ब्लेस्ड हो जाओ, सोना चांदी, गाय, भेड़, बकरी, बड़ा बिजनेस हो जाए, जब तुम सारी दिशाओं से फलवंत हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे वचन को भूल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे वचन से मन फिरा लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पाप में पड़ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम में अहंकार आ जाए। परमेश्वर कहता है ऐसा ना हो कि तुम जो है प्रभु के कामों के लिए खड़े ना हो, प्रभु की सेवा करने के लिए खड़े ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जीसस सेंटर्ड रहना है, परमेश्वर सेंटर्ड रहना है। सबसे प्रथम अपनी लाइफ में परमेश्वर को रखना, उसकी सेवा को रखना है, ताकि परमेश्वर कहता है जो भी तुम्हें मैंने दिया वो सदा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी आने वाले बच्चों की लाइफ में, तुम्हारी फैमिली में बना रह सके, और तुम उसे अपनी लाइफ में आनंद के साथ उसे जीने पाओ, उसे एंजॉय कर सको। और परमेश्वर कहता है वो सब कुछ जो भी मैं तुम्हें देता हूं, कि ऐसा मत समझना कि वह तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी सामर्थ्य के साथ तुम्हें मिला, बल्कि परमेश्वर कहता है वो ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य, योग्यता, जहाँ गुण, जहाँ तुम्हारा टैलेंट, वो सब कुछ क्या है? ईश्वर की ओर से, ऊपर ही से, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। सो परमेश्वर किसी भी मूर्ख को बुद्धिमान बना देता है, हम देखते हैं।